नज्म को कहते हुए, बहुत दर्द में रहा मैं इस नज्म को कहते हुए। मेरी आंखों के सामने एक ऐसी लाश है जो महज अफवाह पर घर में घुस करके पत्थरों से मार दी गई। वो मंजर तो हमारी आपके आंखों के सामने है ही, लेकिन एक मंजर जिसने मुझे बहुत रुलाया वो था कि 17-18 साल की 19 साल की एक बेटी है जिसके दामन में उसके बाप के खून के छींटे हैं, और वो मीडिया के सामने आकर के बड़ी मोहब्बत से ये कहती है रोते हुए कि मुझे मीडिया से, इस देश से, सिस्टम से, हुकूमतों से बस एक बात कहनी है कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस न हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे। बस इस एक जुमले ने मुझसे एक नज्म कहलवाई। मैं आपकी अदालत में वो नज्म रखता हूं जिस बेटी का नाम है साजिदा। मैं पढ़ता हूं साहब। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है। टपकते लहू से भिगो कर के दामन, टपकते लहू से भिगो कर के दामन, ये अखलाक की साजिदा कह रही है कि भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब। 2 अक्टूबर से 3 दिन पहले का ये वाकया था। 2 अक्टूबर को जामिया में गांधी जी की जयंती पे एक बहुत बड़ा मुशायरा था। केजरीवाल साहब मेहमान खुसूसी थे, मैं वहां खड़ा था। मैंने ये दर्द वहां गाया। ये मिसरा इस नज्म का एक हिस्सा है। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी 2 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थे। वो उस स्टेशन पर भी ट्रेन में अकेले गए जहां पर गांधी जी को ट्रेन से धक्का देकर के उतार दिया गया था, और वहां लगी हुई गांधी जी की मूर्ति के सामने उन्होंने हाथ जोड़ के उन्हें नमन किया। वो तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। तब मुझे ये जुमला याद आया साहब कि हिंदुस्तान में एक वर्ग विशेष है जो गांधी के कातिलों के मंदिर बनाने की बात करता है, और आप दक्षिण अफ्रीका में जाकर के गांधी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। तब ये कहावत चरित्रार्थ हो जाती है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। अभी उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने मुझे सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड दिया, यश भारती। सबसे बड़ा अवार्ड 11 लाख रुपए का अवार्ड मेरे दामन में महज 28-29 साल की उम्र में सबसे कम उम्र का अवार्ड शायद मेरे दामन में आया। मुझे खुशी हुई कि हमारे मुख्यमंत्री ने मुझे बुला करके जब ये बात कही कि इमरान, इस अवार्ड को अपने कंधे पर बोझ मत समझना, जिस तेवर के लिए जाने पहचाने जाते हो उसे कभी मत बदलना। मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं तो बचपन से सुनता रहा हूं साहब के अवार्ड जो है या तो दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं या हुकूमतों की तारीफ करने से। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि नहीं साहब, आवाम का दर्द गाने पर भी अवार्ड मिल सकता है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत
के परिवेश से कह रही है, सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले, वो राहुल से अखिलेश से कह रही है, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है, जो वो पाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साथ, कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। पूरा देश बोला, सारे देश के तमाम सेकुलर लोगों ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई। तो यह कहा गया कि बिहार के चुनाव के लिए आवाज उठाई जा रही है, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि छींक आने तक पे ट्वीट करते हैं, वो छींक आने तक पे ट्वीट करते हैं, आशा भोसले के बेटे के बर्थडे की मुबारकबाद देने के लिए ट्वीट करते हैं, किसी भी गेम में हार या जीत में विदिन ए मिनट उनका ट्वीट आ जाता है। हद तो हद यह है कि सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को 72 दिन पहले जन्मदिन की मुबारकबाद देकर के फजीहत तक करवाते हैं ट्विटर पर वो। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर दादरी में उन्हें आंसू नहीं दिखता, उन्हें खून नहीं दिखता, उन्हें लाश नहीं दिखती। ये चुप्पी क्यों है? इस चुप्पी के कुछ ना कुछ तो मायने हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं दिल्ली में खड़ा था, जब मैं पढ़ने लगा तो पीछे से आवाज आई कि इमरान यहाँ सोच समझ के पढ़िएगा, यहाँ से आवाज वहां तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज वहां तक जाए, क्योंकि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, और अगर सच्चे मिसरे लगे तो इंसान बन के एक बार मेरे इन मिसरों पे मुहर लगाइएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि हवाओं कि सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल थे, इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, ये साहब की खामोशियां कह रही हैं। लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप लौटा सके। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। लौटा सकोगे। बहुत शुक्रिया।